वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हम आज पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इधर देखो बच्चा, थोड़ा सा कुछ बताते हैं वापस एक बार आपको और उसके बाद आगे चलते हैं। मैं कंप्यूटर का पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ा रहा था बताओ देखे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण, सिंपल सी बात है। कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करें तो कितने प्रकार से किया गया भाई, दो प्रकार से किया गया। पहला, सबसे पहला कौन सा बताओ देखे, कार्य पद्धति। कौन सा कार्य पद्धति? कार्य पद्धति को हम लोग बोल सकते हैं अनुप्रयोग। क्या बोल सकते हैं? अनुप्रयोग। पहला तो ये याद रखना। दूसरा हम बात करें तो कार्य क्षमता। क्या बताओ देखे, कार्य क्षमता। दूसरा, कार्य क्षमता के आधार पर हम कंप्यूटरों की बात कर रहे थे, और कार्य क्षमता के आधार पर अलग ध्यान रखना है, कार्य पद्धति के आधार पर अलग ध्यान रखना है। कार्य पद्धति की चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी, और कार्य पद्धति की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के कंप्यूटर। बताओ कितना प्रकार का कंप्यूटर है? 3। सबसे पहला होता है जिसका नाम है एनालॉग। बोलो का नाम बेटा, एनालॉग। एनालॉग जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये आपके सतत सिग्नल देते हैं, और आपके ध्यान रखना निरंतर। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर। निरंतर सिग्नल देते हैं। और हमने लिखा कि जैसे थर्मामीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब के सब, स्पीडोमीटर, ये सब के सब कौन से कंप्यूटर है बताओ देखे, एनालॉग। याद रखना। एनालॉग की बात करें तो दूसरा कौन सा है? डिजिटल। कौन सा है भाई? डिजिटल। डिजिटल वह कंप्यूटर होते हैं जो ऑन और ऑफ के रूप में कार्य करते हैं। ये बाइनरी संख्या पद्धति। कौन सा नंबर सिस्टम? बाइनरी। बाइनरी यानी कि 0 और 1 के रूप में कार्य करते हैं। और इसमें हमने लिखा कि ये जो होते हैं वो अंकों के रूप में परिवर्तित करते हैं। डिस्प्ले। क्या प्रदर्शित करते हैं बताओ देखे? डिस्प्ले। और आगे चले, इन दोनों से मिलकर जो तीसरा कंप्यूटर बना उसका नाम क्या है? हाइब्रिड। क्या नाम है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा लक्षण हो। हम जब बीज की बिजाई करते हैं तो बोलते हैं ना कि बाजरी है जगह हंकर है, कहीं भाई हंकर। हंकर मतलब हाइब्रिड। शंकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। शंकर मतलब 2 किस्मों को साथ में ले लिया, उनके लक्षण ले लिया कि इसका ये लक्षण, इसका ये लक्षण, ठीक है ना। ऐसा जो होता है उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। यानी कि ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें एनालॉग की भी बातें होती है और किसकी बातें होती है? डिजिटल। दोनों को मिलाकर एक कंप्यूटर बनाया जाता है जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इनका सर्वाधिक उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। मैंने लिखा है ईसीजी कंप्यूटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट वगैरह सब की हमने बात कर ली। आज हम आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे कार्य क्षमता। किसके आधार पर पढ़ेंगे? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता के आधार पर मैं आपको बता चुका हूं कंप्यूटर कितना प्रकार का है भाई? 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सुपर। कौन सा है? सुपर। दूसरा कौन सा होता है? मेन फ्रेम। कौन सा होता है? मेन फ्रेम। तीसरा कौन सा होता है बच्चा? मिनी। कौन सा होता है? मिनी। और चौथा कौन सा होता है? माइक्रो। कौन सा होता है? माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, उससे बड़े कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं, उससे बड़े मेन फ्रेम, और सबसे ज्यादा क्षमता वाले हाई-फाई जो कंप्यूटर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सुपर। अटीन देखो 2-3 बातें थाने और ध्यान रखनी। 1-2 चीजें अगर मैं थाने आज क्लास में पहले समझाई दूं तो भी के बाद वाली जगह क्लास है बात थाने बहुत इजीली समझ में आई, ठीक है। अटीन देखो, क्योंकि उसके बाद में आगे आपको लिखाऊंगा कि सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग सर्वर पर होता है। ये चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो लिखाऊंगा तो समझ में तो आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो इधर देखो, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। कुछ बातें ऐसी है जो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। मैंने आपको कुछ चीजें बताई, जैसे मैंने बताया कि ये मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ सिस्टम। क्या बोलता हूँ भाई? सिस्टम। मेरे पास मोबाइल फोन या कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं बढ़िया तरीके से। अब ये जो है इसको चलाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं बताओ देखे? यूजर। क्या बोलते हैं? यूजर। और ध्यान रखना, इस सिस्टम में मेरे पास में एक होती है मेमोरी। क्या होती है बच्चा? मेमोरी। इस मेमोरी में जो भी स्टोरेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा या डेटा। क्या बोलते हैं भाई? डेटा। यानी कि मेरे पास मेरे फोन में मेरी फोटो पड़ी हुई है तो वो क्या है बताओ देखिए? डेटा। सिंपल सी बात है, समझ रहे? हार्डवेयर कितना प्रकार का है? 4 बता रखे मैंने। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेसिंग और चौथा मेमोरी। मेमोरी मतलब वह हार्डवेयर, वह ढांचे जो डेटा को क्या करते हैं? स्टोर। सिंपल सी बात है, क्लियर है। इधर देखो थोड़ा सा कुछ एक चीज और आपको समझाता हूं। कोई चीज मेरी मेमोरी में है, यानी कि मेरे फोन की मेमोरी में है। एक कंपनी है जिसका नाम है यूट्यूब। क्या नाम है? यूट्यूब। एक कंपनी है जिसका नाम है फेसबुक। क्या नाम है? फेसबुक। उस फेसबुक ने अपना इंस्टाग्राम को भी अभी खरीद लिया है। उसने अलग अलग अपने सर्वर बनाए। क्या बनाए बताओ देखे? सर्वर। चलो, ये जो सर्वर है उसका नाम है इंस्टाग्राम। बोलो का नाम है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ने अपना एक बड़ा सा ऐसा एक घर बनाया, एक मोटा सा हॉल बनाया बढ़िया सा, और इस बड़े से हॉल में कंप्यूटर लगाया बड़ा सा, और उस कंप्यूटर जो इस हॉल की सारी मेमोरिया, ये जो पूरा का पूरा हॉल है ना, उसने उसमें केवल रखी मेमोरी। क्या रखी बताओ देखे? मेमोरी। इस हॉल
वॉल में बड़ी बड़ी मेमोरियां भर दी और इन सब मेमोरियों को मैनेज करने के लिए एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा दिया। वो कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम। कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर से छोटा है थोड़ा सा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ध्यान रखना। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा दिया और इतनी बड़ी मेमोरी यहां पर लगा दी। मान लो कि ये गूगल है, क्या बताओ देखे? गूगल है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उसने अपना एक पूरा बक्सा बनाया, एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनाई, उस बहुत बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारी मेमोरी रखी, उन बहुत सारी मेमोरी को रखने के बाद वहां एक कंप्यूटर लगाया जो उनको मैनेज करता है। और अब इसने दुनिया में यह बात फैला दी कि मैंने एक ऐप लॉन्च कर दिया या जिसका नाम है यूट्यूब। क्या नाम है भाई? यूट्यूब। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस यूट्यूब पे अपनी आईडी बनाते हैं, अपना चैनल बनाते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाते हैं कि नहीं बनाते? मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाई। अब मेरे फोन की मेमोरी में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, अपना मैंने एक आईडी बना दी इंस्टाग्राम पर। आईडी मतलब आइडेंटिटी, ध्यान रखना। ये जो आईडी है यहां पर मैंने आपके एक छोटा सा ऐसे बॉक्स में अपनी एक जगह बना ली और उसको मैंने नाम दे दिया आईडी। क्या नाम दे दिया भाई? आईडी। अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी में ओपन करूंगा तो सर्वर पर चला जाऊंगा, सिंपल सी बात है। ये जो मेमोरियों का संग्रह है इसको एक नाम दे देते हैं बच्चा, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं भाई? सर्वर। आप कहानी के सर्वर कौन चाले? बैंक जमार बेकाई जवाब दे बताओ देखे। सर्वर। सर्वर जाम है, इसका मतलब जिस मेमोरी से बैंक का लेन देन हो रहा है वो जाम है, वहां डेटा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहां ये यूट्यूब का सर्वर है, मतलब यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डेटा है। अब मेरे मान लो कि या इंस्टाग्राम का मेरे फोन में एक मेमोरी में एक फोटो पड़ी हुई है मेरी, ऐसी मेरी फोटो पड़ी हुई है ऐसी, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये मेरी फोटो पड़ी हुई है, इस फोटो को मैंने लिया और यहां से मैंने इस सर्वर की मेमोरी में डाल दिया, मतलब अपने इंस्टाग्राम की आईडी पे डाल दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम फोटो अपलोड करते हैं, फोटो क्या करते हैं? अपलोड। हम रील एडिट करते हैं, रील को क्या करते हैं बताओ देखे? अपलोड। अपलोड करा को नहीं करा? अटीन देखो, यानी कि मेरे फोन की मेमोरी का डेटा सर्वर की मेमोरी में भेजना क्या कहलाता है बताओ देखे? अपलोड। क्या कहलाता है? अपलोड। आज के बाद ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं समझ गए? एक यूट्यूब की मेमोरी है, वहां यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ये क्लास भी यूट्यूब पे जाएगी, हम लोग इसको यूट्यूब के सर्वर में क्या कर देंगे? अपलोड। अब वहां से कोई भी सर्च कर सकता है मनन क्लासेस और देख सकता है सत्यजी सर की कंप्यूटर की क्लास। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब उसको अगर क्लास अच्छी लगी तो वो इस मेमोरी से अपनी फोन की मेमोरी में ला सकता है कि नहीं ला सकता? ला सकता है। तो हम उसको बोलते हैं डाउनलोड। क्या बोलते हैं? डाउनलोड। यानी कि यह चीज, कोई भी चीज अगर मैं मान लो कि अपनी मेमोरी से सर्वर की मेमोरी में भेजता हूं तो क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अपलोड। और कोई भी अगर चीज मैं सर्वर की मेमोरी से अपनी मेमोरी में लेता हूं तो क्या बोलते हैं? डाउनलोड। समझ गए? ये चीज अगर मैं अपलोड यहां पर कर दूंगा इंस्टाग्राम की मेमोरी पे, उसके बाद अगर मैं यहां से हटा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पांचों डाउनलोड कर लिया, आपका के कहीं दिक्कत है? ठीक है, कोई रील हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, उसके बाद अगर हमारी फोन की मेमोरी में नहीं है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंस्टाग्राम से वापस डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? ऐसे ही चलता है, ध्यान रखना। अब मैं ये चीजें आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि कंप्यूटर जो मैं आपको आज कार्य क्षमता के आधार पर पढ़ाऊंगा वो कितने होते हैं? 4। दूसरा जो होता है वो मेन फ्रेम होता है, मैं लिखाऊंगा इसका उपयोग सर्वर के रूप में होता है, मतलब बड़ी बड़ी मेमोरियां जहां पर लगाकर एक स्टोरेज बनाया जाता है वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाया जाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर होता है जो आपके वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग होता है, हमारा इसरो। क्या है बताओ देखे? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसमें इसरो में लगा हुआ है, जो आपके चंद्रयान को लॉन्च करता है या मान लो बाकी रॉकेट वगैरह को लॉन्च करता है, वो सुपर कंप्यूटर है। और भी लगा हुआ है हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। क्या नाम है? परम। परम वाले बहुत सारे कंप्यूटर है, परम, परम 8000, परम 8800, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर है। ऐसी एक हमारे पास और कंप्यूटर, ध्यान रखना, प्रत्यूष। क्या नाम है? प्रत्यूष। उस प्रत्यूष कंप्यूटर को पुणे में लगाया गया, IITM। कहां लगाया गया? IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजी, यानी कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, वहां पर वो कंप्यूटर लगाया गया प्रत्यूष। वो हमारे मौसम की भविष्यवाणी करता है। किसकी भविष्यवाणी करता है? मौसम। हमें मौसम की जानकारी देता है पूरी की पूरी, कि आज बरसात हुई कौन हुई। यहाँ पर गूगल में सर्च कर देखा, कौन देखा? वो जो कंप्यूटर बताता है उसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है विद्यार्थियों? प्रत्यूष। ये सब चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाइए, आकार या कार्य क्षमता के आधार पर, और उसमें वापस 1 नंबर की हेडिंग लगाओगे बताओ देखे? सुपर कंप्यूटर। चार्ट मैं कल बना चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप लिखो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। 1 नंबर लिखो बच्चा, सुपर कंप्यूटर। सुपर डुपर, सबसे ज्यादा कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं बताओ देखे? सुपर। आकार में बड़े हो ये जरूरी नहीं है, आकार में बड़े तो मेन फ्रेम भी हो सकते हैं, लेकिन कार्य क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है बताओ देखे? सुपर की। चलो लिखो, ये ध्यान रखना, ये क्रम पूछा जाता है।
सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। एक और ध्यान रखना, हम जो कंप्यूटर चलाते हैं वो कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं? यूजर। क्या होते हैं? यूजर। मैं बोल दूं कि सुपर कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं, तो ये मल्टी यूजर है। कौन सा कंप्यूटर है? मल्टी यूजर। समझ रहे हैं ना? मैं बोल दूं मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ 50 लोग कार्य कर सकते हैं, तो वो कौन सा कंप्यूटर है बेटा? मल्टी यूजर। और मैं बोल दूं मिनी कंप्यूटर पर भी 5-7 लोग काम कर सकते हैं, मतलब वो भी कौन सा कंप्यूटर है? मल्टी यूजर। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर पर एक ही आदमी एक साथ काम कर सकता है, तो वो कौन से हैं? सिंगल यूजर। कौन से हैं? सिंगल यूजर। अगर कोई कंप्यूटर जिसका प्रयोग एक से ज्यादा व्यक्ति करते हैं उसे हम मल्टी यूजर कहते हैं, एक व्यक्ति करता है तो क्या बोलते हैं? सिंगल यूजर कंप्यूटर। ठीक है, हम आगे लिखेंगे। चलो, सुपर कंप्यूटर में लिखो पहले एक लाइन। सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले, सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले, सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर, सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? बताओ देखे, सुपर कंप्यूटर। दूसरी बात, हजारों प्रोसेसरों को जोड़कर, हजारों प्रोसेसरों को जोड़कर, प्रोसेसर जो डेटा प्रोसेस करता है, हजारों प्रोसेसरों को जोड़कर इस कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। हजारों प्रोसेसरों को जोड़कर इस कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। हजारों प्रोसेसरों को जोड़कर इस कंप्यूटर का क्या किया जाता है? बताओ देखे, निर्माण। हजारों प्रोसेसरों को जोड़कर इस कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात, यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। कैसे कंप्यूटर होते हैं बताओ देखे बच्चा? मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मतलब एक से ज्यादा लोग इस पर कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट बात, आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? श्योमोर क्रे। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भटकर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सीडीसी 6600। विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? करे के। कौन सा है? करे के। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ये बातें लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि ये सब मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में लिखा चुका हूं। ये सब बातें इसी में ध्यान रखना सुपर कंप्यूटर में, ठीक है ना? अब चले आगे और बात लिखो। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को, सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को, सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है भाई? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का पूरा नाम लिखना है। जानते हो फ्लॉप्स का पूरा नाम? मैंने बताया कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में। लेकिन सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापते हैं? फ्लॉप्स। लिखो पूरा नाम, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड।
ये लास्ट चैप्टर है ना पहली यूनिट का, है ना? हाँ, यह पहली यूनिट का लास्ट चैप्टर है। पहली यूनिट में चैप्टर कितने होते हैं? 4। इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जनरेशन और उसके बाद क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम कल वाली क्लास में आगे क्या शुरू कर देंगे? हार्डवेयर, यानी कि इनपुट आउटपुट। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर वैज्ञानिक क्षेत्र, यह कंप्यूटर वैज्ञानिक क्षेत्र, यह कंप्यूटर वैज्ञानिक क्षेत्र, कोमा मौसम की भविष्यवाणी, यह कंप्यूटर वैज्ञानिक क्षेत्र, कोमा मौसम की भविष्यवाणी, यह कंप्यूटर वैज्ञानिक क्षेत्र, कोमा मौसम की भविष्यवाणी, तथा भूकंप की जानकारी के लिए उपयोग होते हैं, तथा भूकंप की जानकारी के लिए उपयोग होते हैं, तथा भूकंप की जानकारी के लिए उपयोग होते हैं, तथा भूकंप की जानकारी के लिए क्या होते हैं? बताओ देखे, उपयोग। इतनी बातें उतार ली क्या बच्चा? कॉपी छोड़ो, इधर वापस देखो मेरी आंखों में और बोलो सारी इतनी बातें वापस बोलो, फिर और बातें लिखाते हैं आपको। सबसे पहले बताओ, सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? सुपर कंप्यूटर। अरे वापस बोलो, सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। इसका निर्माण हजारों प्रोसेसरों को जोड़कर किया जाता है। और कैसे कंप्यूटर होते हैं बताओ देखे? मल्टी यूज। ध्यान रखना, इसके प्रोसेसर की गति को, इसकी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस की गति को किस में मापा जाता है? फ्लॉप्स। बोलो पूरा नाम का ही है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। एक बार वापस बोलो, का नाम है। बढ़िया बात। अब बताओ, इसका उपयोग कौन से क्षेत्र में होता है? वैज्ञानिक क्षेत्र। और क्या है? मौसम की भविष्यवाणी। और क्या है? भूकंप की जान। आगे चलो नेक्स्ट और लिखो अगली बात। लिखो, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। सर माने ध्यान है तो भी लिखो, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। विश्व वाले नहीं लिखा रहा है क्योंकि वो लिखा रखा है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। नाम जानते हो क्या? परम 8000। हो आविष्कार या निर्माण, इसका आविष्कार कब किया गया? किसने किया? 1991 में। कंपनी का नाम है सी डेक। बोलो, का नाम है सी डेक। स्टार करके इधर वापस हेडिंग लगानी है, सी डेक। स्थापना, सी डे की लिखो स्थापना। इसकी स्थापना पुणे, कहां पर बताओ देखे? पुणे। अब बताओ पुणे कहां पर है? हाँ, पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र। लिखो पूरा नाम। बोर्ड भी धोखा दे रहा है, इंसान तो दे ही रहे। पूरा नाम। सर इंसान कहाँ धोखा दे रहे? आप ही तो दे रहे हो मुझे। सी डे का पूरा नाम लिखो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। हुआ वही है जो नहीं होना चाहिए था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ही। अब बाई कटू आई बाई।
रामायण के बाद ऐसी हंसी मैंने पहली बार सुनी है। रामायण जब आप देखते हैं तो उसमें होती है ना वो एक रावण की बहन, क्या नाम होता है? हाँ, वो ऐसे हंसती है, ये हा है ना। पूरा नाम लिख दिया क्या बच्चा? बताओ सी डे की स्थापना कहां पर हुई? बताओ, देखे पुणे महाराष्ट्र। बताओ पूरा नाम कहीं है? सेंटर, वापस बोलो सगला साथ बोलो, कई नाम है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एक बार वापस बोलो, कई नाम है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक बात है, चले और आगे चले। लिखो स्टार करके लाइन लिखो, परम सीरीज के कंप्यूटर के। परम ने कौन कौन से कंप्यूटर बनाए? परम सीरीज के कंप्यूटर। बोलना कोनी है छोरा, गलो मरो जोलो में चोई चाई करी तो। परम के कौन कौन से कंप्यूटर बने, हमें उनकी बनानी है लिस्ट। क्या बनानी है बताओ, देखे लिस्ट। पहले का नाम है परम 8000। बोलो पहले को नाम का ये परम है 8000। फिर है परम 8800। बोलो कहीं नाम है? फिर है परम 9900। बोलो कहीं नाम है? परम 10,000। बोलो कहीं नाम है? परम 10,000। फिर है परम पदम। बोलो कहीं नाम है? परम पदम। परम ईशान। बोलो कहीं नाम है? परम ईशान। परम योद्धा। सीधो सीधो प्रश्न पूछे कि आ महीनों किसो कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो परम सीरीज से संबंधित है या परम सीरीज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आता है परम 8000, परम 8800, परम 9000, परम 9900। वहीं मर जाते हैं, परम 9000 नहीं है। समझ रहे हैं ना? हमारे दिमाग में वो चीजें बैठी रहती है तो हम उसको तुरंत क्वेश्चन को देखते ही बची ठोक दिया। परम युवा। परम युवा। और एक और है परम युवा सेकंड या युवा युवा द्वितीय। ये इतने, ये कंपनी अभी तक कंप्यूटर बना चुकी है बहुत अलग अलग। इधर देख बापू, है ना? ओ बाबू, इधर मेरी तरफ देखना, इधर उधर नहीं देखना। दिव्यांशु पीछे क्या देख रहा है? अच्छा। उतार लिया क्या बच्चा सबने? एक नोट करके लिखो। हाँ नोट, एक नोट करके लिखो बच्चा। हाँ नोटू नोटू, नोट करके लिखो। भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर, भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष, प्रत्यूष। भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, जो भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, जो आईआईटीएम, जो आईआईटीएम पुणे महाराष्ट्र में लगा है, जो आईआईटीएम पुणे महाराष्ट्र में लगा है।
जो IITM पुणे महाराष्ट्र में लगा है, जो IITM पुणे में लगा है। IITM पुणे कहां पर है बताओ देखे, महाराष्ट्र। सर ये क्या है, क्या वही है क्या IIT? ना वो नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अलग है। ये भारत में मौसम की भविष्यवाणी करता है। भारत में मौसम की क्या करता है, भविष्यवाणी, कि भाई कब कहां बारिश होगी। इसका मतलब ये कोई मौसम से संबंधित संस्थान होगा। इसका हिंदी में पूरा नाम है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और इसका इंग्लिश में पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजी। तो लिखो नीचे इसकी, लिखो फुल फॉर्म। पहले तो एक बात कहीं लिख देना, मौसम विज्ञान, दोनों हिंदी इंग्लिश में नाम लिखोगे समझ में आ जाएगा। IITM लिखो और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म लिखो, ठीक है बच्चा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। उतार लिया सबने, चले उतार लिया तो आ जाएं। सुपर कंप्यूटर हमारा पूरा हो चुका है। एक बार थोड़ा सा मुझे वापस बताएं और उसके बाद आगे चलते हैं। चलो बताओ, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा विद्यार्थियों? परम 8000। परम 8000 का आविष्कार कब हुआ भाई? 1991। 1991 में इसका आविष्कार करने वाली कंपनी कौन सी है? सी डे। बताओ सी डे का स्थापना कहां पर हुई है? पुणे महाराष्ट्र। और इसका पूरा नाम बोलो कौन सा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आगे चले और आगे बात करें। अगला हमने लिखा परम सीरीज के कंप्यूटर के। परम सीरीज के कंप्यूटर कौन कौन से हैं बताओ? बताओ सबसे पहला कौन सा है? परम है 8000। फिर कौन सा है? परम है 8800। परम 9900। परम है 10000। परम पदम। परम ईसा। परम योद्धा। परम युवा। परम युवा शेखी। मैं बोल दूं कि अगला में एक नाम कॉमन है, वो कहीं है? परम। तो पता ही है परम सीरीज के कंप्यूटर, तो परम परम का रट्टा नहीं लगाना है, डायरेक्ट नंबरिंग नंबरिंग याद रखनी। तो ये नंबरिंग भी याद रखनी, तो अटू दो भाग कर देना। ऊपर वाले 4 अलग याद रखने और नीचे वाले जो 5 है उनको अलग याद रखना। बताओ ऊपर वाला 4 नाम बोलो वापस कौन सा है? 8000, 8800, 9900, 10000। वापस बोलो मेरे साथ कौन सा है? 8000, 8800,
सौ 10,000 याद रही ना। वापस पूछूंगा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे पूछूंगा वापस, ठीक है। यार जगह नहीं बोली स्पेशली बात नहीं पूछूं, बाकी मौत की रही उड़ी है, ठीक है। चलो 18 देखो, बोलो पहला चार नाम कौन सा है? 8,000, 8,800, 9,900, 10,000। चार याद होगा। अब देखो अगला देखो, पदम कौन सा है? पदम, पदम ईशान योद्धा। तीन नाम वापस बोलो, पदम ईशान योद्धा। तीन नाम वापस बोलो, पदम ईशान योद्धा। पहले युवा और युवा सेकंड, युवा और युवा सेकंड। तो बोलो ये पांच नाम वापस बोलो, कौन सा है? पदम ईशान योद्धा, युवा, युवा सेकंड। वापस बोलो कई नाम है? पदम ईशान योद्धा, युवा, युवा सेकंड। इससे पहले वाले चार कौन से थे? 8,000, 8,800, 9,900, 10,000। अब पांच अगला कौन सा है? पदम ईशान योद्धा, युवा, युवा सेकंड। अब पूरे 9 के 9 कंप्यूटर बोल के बताओ कौन सा है? 8,000, 8,800, 9,900, 10,000, पदम ईशान योद्धा, युवा, युवा सेकंड। अब तो याद होगो, 5 बार बुला दियो ना, अब तो बता ही सको। बढ़िया बात, बताई दो पक्का। चलो बताओ कौन बताए, बता बालिका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, थर्ड रो में इधर बैठी हुई बालिका, बता। इसके पीछे जो बालिका बैठी हुई वो बता। वेरी गुड, बढ़िया बात। हाँ बालिका उधर बैठी हुई बता। बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। हेडिंग लगाओ 2 नंबर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक प्रत्यूष लिखाया था रे, क्या लिखाया था? प्रत्यूष। अटीन देखो, प्रत्यूष भी तो लिखा है कटी ओरियो। हाँ, मुझे बताओ भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष। बताओ प्रत्यूष कहाँ लगा हुआ है? IIT पुणे महाराष्ट्र। और IIT को पूरा नाम बोलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजी। वापस बोलो मेरे साथ, कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजी। बताओ हिंदी में नाम कहीं है? भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। चले लिखें अगला, मेन फ्रेम कंप्यूटर। 2 नंबर है ना बच्चा? सुपर कंप्यूटर को छोड़कर मेन फ्रेम कंप्यूटर में लाइन लिखो। मेन फ्रेम कंप्यूटर में लाइन लिखिए विद्यार्थियों। सुपर कंप्यूटर को छोड़कर सभी विशाल आकार वाले कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को छोड़कर सभी विशाल आकार वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर को छोड़कर सभी विशाल आकार वाले कंप्यूटर, सभी विशाल आकार वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। बड़ा जो भी कंप्यूटर होता है बहुत बड़ा आकार में, अगर उसमें से मैं सुपर कंप्यूटर को हटा दूं तो पीछे बचे हुए सारे कंप्यूटर कौन से हैं? मेन फ्रेम। यह ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इनका आकार होता है बड़ा। आकार कैसा होता है भाई? बड़ा। चलो आगे, अगली बात। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं जिस पर, यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं जिस पर एक साथ सैकड़ों लोग कार्य कर सकते हैं। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं जिस पर एक साथ, मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं जिस पर एक साथ सैकड़ों लोग कार्य कर सकते हैं।
जिस पर एक साथ कितने लोग कार्य कर सकते हैं? सैकड़ों, सैकड़ों लोग कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन। इन कंप्यूटरों का उपयोग, इन कंप्यूटरों का उपयोग वहां होता है, इन कंप्यूटरों का उपयोग वहां होता है जहां डेटा स्टोरेज की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहां होता है जहां, इन कंप्यूटरों का उपयोग वहां होता है जहां डेटा स्टोरेज की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। जहां डेटा स्टोरेज की सर्वाधिक क्या होती है बताओ, देखे, आवश्यकता। एक बात और लिखें, इनका सर्वाधिक उपयोग, इनका सर्वाधिक उपयोग, इनका सर्वाधिक उपयोग सर्वर के रूप में होता है। इनका सर्वाधिक उपयोग सर्वर के रूप में होता है। सर्वर पर डेटा चाहिए बहुत ज्यादा। अरे जो इंस्टाग्राम की कंपनी है उसको कितना डेटा रखना पड़ता है। हम सबका डेटा भी उसके पास है कि नहीं है? हमने कब कौन सी चीज पोस्ट की, कौन सी रील लाइक की, कौन सा कमेंट किया, सब कुछ डेटा है उसके पास। तो उसके पास तो बहुत ज्यादा डेटा है। जो गूगलू है, गूगल, उसके पास कितना डेटा है? कोई लिमिट है? नहीं है। इन कंपनियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके पास इनका खुद का कोई डेटा नहीं है। अरे यूट्यूब पे का पास यूट्यूब का कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यूट्यूब वीडियो अपलोड थोड़ी करता है। वीडियो अपलोड तो हम करते हैं, देखते भी कौन है? हम ही देखते हैं। तो यूट्यूब मत आ चीज बताओ। अरे यूट्यूब मत कोई चीज नहीं बताओ। यूट्यूब पर किसी व्यक्ति ने वीडियो अपलोड कर रहा है कि यूट्यूब मत कोई चीज बताओ जो कि गलत थोड़ी बताओ। तो यूट्यूब पे मेरी क्लास भी जा रही है, मैं तो कुछ गलत थोड़ी बता रहा हूँ फिर, है ना? ऐसा हो ही सकता है भाई, मानो तो। गूगल मत हमने सर्च किया, गूगल मत गुरुजी वो आंसर बताओ। गूगल को मानना नहीं है। गूगल पे 10 लोग अपलोड कर सकते हैं। मैं गूगल पे अपनी वेबसाइट अपलोड करूँ, मैं उसको मान लूँ? सिंपल सी बात है। मैंने गूगल पे अपनी वेबसाइट बनी, उस पर लिख दिया डेटा सारा। ये नोट्स आप जाकर गूगल पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात। यानी कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके पास खुद का कोई डेटा नहीं है। हम ही इस पे डेटा अपलोड करते हैं, हम ही इसका डेटा देखते हैं, हम ही इसके डेटा को पढ़ते हैं, उपयोग करते हैं, हम ही उसको डाउनलोड करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, चलो एक बात और लिखो। इस कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर का उपयोग, इस कंप्यूटर का उपयोग जनगणना, इस कंप्यूटर का उपयोग जनगणना, इस कंप्यूटर का उपयोग जनगणना, कौमा, बड़े बैंकों, वे, जनगणना, कोमा, बड़े बैंकों, वे, आयकर विभाग, जनगणना, कोमा, बड़े बैंकों, वे, आयकर विभाग में भी किया जाता है। जनगणना, कोमा, बड़े बैंकों, वे, आयकर विभाग में भी किया जाता है। भाई जनगणना करते हैं वहां भी डेटा बहुत ज्यादा चाहिए, बड़े बैंकों में भी बहुत ज्यादा डेटा होता है, और आयकर विभाग में, कर व्यवस्था में तो डेटा की आवश्यकता होती है भैया। पूरी डिटेल तो रखती है वो सबकी। ठीक है, चलो अब आप लिखो कुछ प्रमुख उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल। कौन कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर, 3 4 के एग्जाम्पल लिखा रहा हूं कि कौन सा है। आईबीएम, आईबीएम 4381,
ICL39, CDS, साइबर सीरीज, CDS साइबर सीरीज, CDS साइबर सीरीज। जैसे परम सीरीज है वैसे भी होती है CDS साइबर सीरीज बस। उतार लिया सबने, खत्म, टाटा बाय बाय गया। इधर देखो, बताओ मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को छोड़कर सभी बड़े आकार वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये अधिकतर कैसे होते हैं बताओ, देखे मल्टी यूजर। बात करते हैं इसमें डेटा स्टोरेज की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक। और बात करते हैं इसका सर्वाधिक उपयोग कहां पर होता है? सर्वर। और कहां होता है बताओ, देखे जनगणना। और कहां पर होता है? बड़े बैंकों। और कहां पर होता है? आयकर विभाग। और 3 मैंने एग्जाम्पल लिखा है, बताओ पहला एग्जाम्पल कौन सा है? IBM 4381, फिर कौन सा है? ICL39, और फिर कौन सी सीरीज है? CDS साइबर सीरीज। जैसे परम सीरीज होती है वैसे ही। आगे चले, तीसरे लिखे मिनी कंप्यूटर। कौन से लिखेंगे बताओ, देखे मिनी कंप्यूटर। नंबर लिखो मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में लिखो बच्चा, मिनी कंप्यूटर में लिखो मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर से। आगे देखना, इसी के नीचे इसको अंडरलाइन कर देना, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर से होते हैं छोटे। कैसे होते हैं बताओ, देखे छोटे। और होते हैं कम शक्तिशाली। कम शक्तिशाली होते हैं बिल्कुल। कम विद्युत खर्च। कम विद्युत खर्च करते हैं। और थोड़े से होते हैं धीमे। कैसे होते हैं भाई? धीमे। खत्म। इसी में आगे और लिखना है मिनी कंप्यूटर में ही। अगला पॉइंट बनाइए नेक्स्ट। और वो होता है माइक्रो कंप्यूटर से। अगला पॉइंट बनाना है माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर से कैसे हो जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से कैसे होते हैं भाई? माइक्रो कंप्यूटर से होते हैं बड़े। कैसे होते हैं बताओ, देखे बड़े। कॉमन सेंस की बात है। अधिक शक्तिशाली, मतलब दोनों के बीच वाला है बस। अधिक विद्युत खर्च। और होता है तेज। कैसे होते हैं भाई? तेज, मतलब दोनों के बीच होते हैं। दो लाइनें अभी और लिखाऊंगा, उसके बाद मिनी कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर की चर्चा हम करेंगे कल। लेकिन मिनी कंप्यूटर में भी 2-3 बातें और लिखाऊंगा बच्चा। अगली लाइन बोलूं? आ गए यहां तक? चलो लिखो। यह भी अधिकतर
यह भी अधिकतर मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। यह भी अधिकतर मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। यह भी अधिकतर मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। यह भी अधिकतर कैसे कंप्यूटर होते हैं बताओ देखे, मल्टी यूजर। नेक्स्ट लाइन, इनका उपयोग बड़ी कंपनियों व बैंकों में किया जाता है। इनका उपयोग बड़ी कंपनियों व बैंकों में किया जाता है। कोई तो पड़का किया करे भाई। अच्छा, लाइट की वजह से कर रहा है क्या? इन्वर्टर लगा होता है उसके बाद भी? अच्छा, ये शीर हगड़ा, मुझे तो लगा पड़का मारा पड़े। अच्छा, मारा भी पड़े, ठीक है। थोड़ी देर वेर हो या जब जबाट करे जन मैं देखियो मेरे पड़के पड़ रहे हैं, लाइट की वजह है ना। ठीक, अच्छा ठीक, चलो लिखो कुछ प्रमुख उदाहरण, एग्जाम्पल लिख दो बस। पीडीपी 8, पीडीपी 8 पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म, एचपी 9000। एचपी मतलब यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, कंपनी का नाम है, अलग है। RISC, अगली लिखो RISC, नहीं RISC 6000। और एप्पल मैक मिनी, खत्म, टाटा बाय बाय गया। अगला हेडिंग डालेंगे माइक्रो कंप्यूटर और फिर कॉपी छोड़ देंगे और वापस बोर्ड की तरफ आएंगे। लास्ट है 4 नंबर माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद अपनी पहली यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और उसके बाद हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और मेमोरी, हार्डवेयर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, आ जाओ इधर वापस। बताओ मुझे एक बार थोड़ा सा बताओ, जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कैसे होते हैं बच्चा, छोटे, और कैसे होते हैं कम शक्तिशाली, और कैसे होते हैं कम विद्युत खर्च, और कैसे होते हैं धीमे। माइक्रो कंप्यूटर से कैसे होते हैं बड़े, और कैसे होते हैं अधिक शक्तिशाली, और कैसे होते हैं, और कैसे होते हैं तेज। बताओ, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं बड़ी कंपनियों में, वे बैंकों में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के नाम वापस बोलो, पहला कौन सा है, पीडीपी 8, HP 9000, RISC 6000 और एप्पल मैक मिनी। बढ़िया बात। अब आज वाली जो क्लास है उसको कल वापस बढ़िया रट्टा लगा के सुबह भूखे पेट रिवीजन करके